वो पल मोहित भाई मेरे जीवन का सबसे बुरा पल है। मेरी पूरी लाइफ की बायोग्राफी में वे जो 2 पेज भी होंगे वो बिल्कुल काले पेज हैं और मैं उनको याद भी नहीं करना चाहता कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो वह घटनाएं हुई वो हुआ क्या, किस्सा क्या था कि मैं यूनिवर्सिटी में था। वो पल मैं याद करता हूँ तो आई थिंक कि वो सबसे मेरे जीवन में सबसे बेहतरीन पल थे। सबसे बड़ा दान पूरी पृथ्वी का जो मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ वो उम्मीद का दान होता है। उम्मीद एक ऐसी चीज है जब मरते आदमियों को भी आप दे दोगे तो वो भी एक बार जीने की चाह में डूब जाएगा कि मैं जी जाऊंगा। आप किसी चीज की भी उसको उम्मीद दे के देखो एक बार। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोहित लाठर। आप देख रहे हैं देश हरियाणा। मेरे साथ आज नवीन अहलावत भाई है। सबसे पहले नमस्कार भाई। नमस्कार मोहित भाई। मैं इनका थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। मैं डीगल गांव में आया हूँ और बड़ी ही चमत्कारी मिट्टी है इस गांव की। कभी आइएगा, मैं ऐसे कहूँगा तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे। कभी आइएगा, इन लोगों से मिलिएगा। बहुत बड़ा गांव है, एक कस्बे की शक्ल ले चुका है। इस गांव में आपको शहरों में इतने बड़े बड़े मकान नहीं मिलते जितने यहाँ मिलते हैं। ये फेमस है कि इस गांव के पास जो नई पीढ़ी है उसने पैसा बहुत कमाया है। उस नई पीढ़ी में से मेरे साथ एक मेंबर है इस गांव, नवीन अहलावत। मेरी जितनी उम्र है, मैं भी अचरज में हूँ। बहुत अच्छे से अपने आप को स्टेब्लिश किया है। इनके बारे में जानेंगे, इनके सपनों के बारे में जानेंगे, इनके अपनों के बारे में जानेंगे, कैसे जीवन को जीते हैं। पॉलिटिकल होगा नहीं ये आपको कुछ जीवन में मैं कोशिश करूंगा कि कुछ सिखा पाऊं इनके जरिए, जो भी मेरे साथी बैठे। तो नवीन भाई शुरू करें। नमस्कार मोहित भाई। मैं आपके दर्शकों को, मेरे बुजुर्गों को, मेरी माताओं और बहनों को और मेरे मित्रों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी होली, शुभकामनाएं आपको ढेर सारी। आप सबको भी। और मैं ये भी बता दूं, हो सकता है कि भाई आपको पॉलिटिशियन साउंड कर रहे हो, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई नेता आपको उसकी बधाई देता है, तो वो बात भी करूंगा। ड्रेसिंग से भी लग रहा है भाई राजनीति में आ सकते हैं। लेकिन इतनी सी उम्र में समाज सेवा में इतना नाम होना, किसी भी आप किसी से पूछ लीजिएगा। सोशल मीडिया के ऊपर 75,000 से ज्यादा फॉलोवर होना, बॉक्स आप सोशल मीडिया पे नहीं जाके देखोगे इनके बारे में, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जानकारी लोगे तो आपको ये अलग तरह के इंसान लगेंगे। मैं इनसे कई दिन से मिल रहा हूँ, कुछ जानने का मिला है। तो ये पैकिंग कुछ और है, अंदर माल कुछ और है। ये इंसान ही अलग तरह के लगे भाई। तो आज इनसे पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं भाई। बोले मोहित जो भाई। अपने कपड़े पहने हैं, हम्म सीधा ही शुरू कर लेता हूँ मैं इससे। एक बात पहले हाँ, पूछ लूं, बिल्कुल बिल्कुल। राजनीति में आना है आपको? नहीं, बिल्कुल मेरा कोई उद्देश्य नहीं है मोहित भाई राजनीति में और आने का। इतने सॉफ्ट तरीके से बोलना, वो ये लगता है। भाई साहब, मोहित भाई पता है क्या, दूर से मेरे को कोई कुछ किसी नजर से देखे, कुछ भी समझे, मेरा तरीका ये है हमेशा बोलने का। और मैं लगभग जो मेरे मित्र हैं, जो साथ में रहते हैं, मेरे परिवार के लोग, आप किसी से भी जाके पूछो कि मैं बोलता ही ऐसा हूँ, मेरा मिजाज ही ऐसा है। तो सोशल मीडिया के मिजाज में मत जाइएगा। सोशल मीडिया पे आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत सारे दोस्त, मोटे मोटी गले में सोने की चैन, मोटे मोटे कड़े, आपको लगेगा भाई ये तो। लेकिन ये है क्या? मैं भी अचंभित हो गया भाई। बहुत सारे इंटरव्यू किए हैं, इतनी गहराई से सोचने वाले, इतनी बारीकी से सोचने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। इनके शुरू से शुरू करूंगा, बचपन से शुरुआत करता हूँ। भाई आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म मोहित भाई डिगल नगरी में हुआ है। और मैं इस बात का धन्यवाद देता हूँ पिता परमात्मा को, इतना परमेश्वर पैसा इस को। गांव में आया कैसे? युवा की वजह से। युवा की वजह से आया। युवा युवा इसके लिए बहुत ज्यादा योगदान और महत्व है इस देश के, इस गांव के लिए। इस गांव के लिए युवा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस गांव में सबसे ज्यादा युवा हैं और जो युवा की ताकत डिगल गांव में है वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। इतनी एकता कैसे आप सब लोगों में, खासकर जो युवाओं में मैंने महसूस की है? क्या नॉर्मली क्या होता है कि आप पैसा कमा लेते हैं तो आप परिवार से भी दूर होने कटने लग जाते हैं। लेकिन ये लोग ऐसे हैं, बहुत अच्छा अच्छा पैसा कमाया है, लेकिन सब लोगों ने, ये नहीं कि भी अकेले की बात है, वो सब लोगों में एकता देखिएगा आप। मैंने छोटी छोटी चीजें बारीकी नोटिस की हैं, बिल्कुल गहराई से नोटिस की है मैंने, कि भाई चलो पैसे वाला आदमी है, उसको ये शौक होगा अभी मेरे को बैठने के लिए ऐसी जगह चाहिए चाहिए,
नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल साधारण से सीधे से। एकता का मैं आपको बता देता हूँ डिग्गल गांव के बारे में। सबसे ज्यादा जो एकता का कारण है वो इस गांव को छोड़ के बाहर जाके काम करना, एक दूसरे के लिए पूरक होना, एक दूसरे का साथ देना, विकास के कामों में साथ खड़े रहना। और जो भी परस्पर कैसी भी स्थिति गांव के सामने आ जाती थी, कैसी भी स्थिति आ जाए, चाहे वो धर्म के मामले में हो, दान के मामले में हो, दानवीर का, आपको दानवीर कहते हैं लोग। कोई गरीब आदमी है उसकी मदद करने के बारे में हो, या कोई सामाजिक कार्य अपने हमारे गांव में जो भी होते हैं उनमें जो भूमिका युवा निभाता है, शायद ये आपको पूरे हरियाणा, और मैं इसमें ऐतराज भी नहीं मानता, पूरे देश में भी इस तरीके की भूमिका युवा की आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। आपका जन्म यही हुआ, हाँ, तो स्टार्टिंग एजुकेशन होती है ना, पहली दूसरी चौथी पांचवी होती है, ये कहाँ की आपने? ये मैंने यहीं पे हमारे गवांड में है, लकड़िया गांव है, वहाँ पे नवज्योति स्कूल है, वहाँ से 5th क्लास तक की। पांचवी तक, फिर? हाँ, 12th तक मैंने किया डीएच लॉरेंस स्कूल है जज्जर। हम्म। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में चला गया था, एमडीयू में। एमडीयू में चले गए? एमडीयू एमडीयू में में जाने के बाद मैं दिल्ली चला गया। मेरी पूरी शिक्षा के बारे में बता देता हूँ। फिर मैंने वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की। नहीं, आप एमडी यूनिवर्सिटी में हाँ ग्रेजुएशन कर रहे थे, ग्रेजुएशन हाँ, में क्या पढ़ा आपने? बीएससी। आपने बीएससी हाँ, की मैं थी? बीएससी पास आउट हूँ। और शिक्षा ठीक है मिली मेरे को, मेरे माँ बाप ने अच्छी शिक्षा दी मेरे को। फिर दिल्ली जाने का मन में कैसे आया? दिल्ली मेरे को तैयारी करनी थी उस टाइम पे, क्रेज था कि भाई, और सपने भी थे, सच बताऊं तो मेरे परिवार के, मेरे माँ बाप के, स्पेशली मेरे पिताजी के सपने थे कि मेरा बेटा ऑफिसर लाइन में जाए। और मेरे भी फिर उन्हीं के सपनों में मैंने खुद के सपने देखे थे, मेरे पिताजी के। अपने पिता के साथ आपका बड़ा ही नाता है, बड़ा ही जुड़ाव मैंने महसूस हाँ, किया है। मैं कारण? मैं पूरे जीवन में अपने पिताजी से ही इंस्पायर हुआ हूँ। और मैं किसी को अपने पूरे जीवन में रोल मॉडल नहीं मानता, मैं किसी को भी, ना मैं किसी एक्टर को मानता, ना मैं किसी व्यवसायी को मानता, ना मैं किसी कैसा भी, चाहे कोई उम्र में बड़ा हो या छोटा हो, क्योंकि मैंने उन्हीं को देखा है, उनके स्ट्रगल को अपने जीवन में देखा है कि उन्होंने कितनी मेहनत से अपने परिवार को, अपने जो उनके रिश्तेदारियां हैं उनको कैसे निभाया, को भी अपने बच्चों को कैसे दुखी होके गांव में रहते हुए इतनी अच्छी शिक्षा, 3 बच्चे होने के बाद भी यहाँ से वहाँ पे लॉरेंस स्कूल तक पढ़ाया, उनका काबिल तारीफ है मेरे जीवन में, इंस्पिरेशन लाजवाब है, कोई शब्द ही नहीं मेरे पास। आप लॉरेंस स्कूल में पढ़ते थे, हाँ जब आपने किस्से का जिक्र किया था कि मेरे पिताजी दूध लेके जाते थे, हाँ, उसके बारे में बताइए वो थोड़ा। बहुत खैरा किस्सा है। मैं लॉरेंस स्कूल में हॉस्टल में रहता था, मेरे पिताजी ने वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया था। तो मेरे पिताजी दिल्ली गांव से, डीगल से? हाँ, डिगल से जज्जर, डेली बाइक होती थी उस टाइम पे मेरे घर पे, बाइक पे दूध ले जाके पास बिठा के और पिला के, पिला के? ये नहीं कि दे दिया है? नहीं दे दिया, नहीं बार ये नहीं कि ठीक भाई सिक्योरिटी गार्ड को दे दिया या अंदर तक पहुंचाया था, किसी वार्डन को दे दिया, ऐसा नहीं किया, पास बिठा के पूरा पी और फिर वापस जाते थे। तो ये चीजें ही तो हैं जो रोजाना? मेरे को अंदर तक इंटरनली मजबूत करती हैं। और वो पल मैं याद करता हूँ तो आई थिंक कि वो सबसे मेरे जीवन में सबसे बेहतरीन पल थे वो मेरे। अब कुछ ऐसे पल भी आए जब आप टूट गए थे, आपका परिवार एक तरह से टूटने पे आ गया। देखो पता है क्या है, माँ बाप के लिए बच्चे पूरक होते हैं, बच्चों के लिए माँ बाप पूरक होते हैं। सबसे, आप कभी भी देख लेना अपने जीवन में और किसी के जीवन में, बच्चे माँ बाप के सपनों को देखते देखते बड़े होते हैं, उन्हीं में वे जीते हैं, उन्हीं में सपनों में ही वो खुद की दुनिया बना लेते हैं बच्चे। अगर जो माँ बाप के सपने हैं ना, वही मेरी दुनिया है, वही मेरा मकसद है। तो मेरे भी ऐसे ही सपने थे, छोटे छोटे मेरे माँ बाप के सपने थे, उन्हीं को मैंने संजोया, मेहनत भी बहुत की, लेकिन सच एक बताऊं ऐसा तो। समय भी तो आया ना, जब वो सपने टूटने की कगार पे आ गए। एक अच्छा समय आपने देखा, +2 तक पढ़े, कॉलेज में रहे, हाँ, लेकिन कॉलेज में कुछ ऐसी घटना हुई कि जब जिंदगी... वो पल मोहित भाई मेरे जीवन का सबसे बुरा पल है। मेरे
पूरी लाइफ की बायोग्राफी में वे जो 2 पेज भी होंगे वो बिल्कुल काले पेज हैं, और मैं उनको याद भी नहीं करना चाहता कि ऐसा नहीं होना चाहिए था जो वह घटनाएं हुई। वो हुआ क्या, किस्सा क्या था कि मैं यूनिवर्सिटी में था, यूनिवर्सिटी में मेरी पढ़ाई हो रही थी। बेसी कर रहे थे आप? हाँ, और मैं एग्जाम की तैयारी के लिए दिल्ली रहता था, तो वहीं पे मेरा एडमिशन करवा रखा था दिल्ली में, देखिए एग्जाम की तैयारी करना थी। उसी दौरान सबका होता है कि जवान बच्चों का जो भी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं कि एक ग्रुप सा हो जाता है कि हमारे ग्रुप में 10 भाई हैं, हमारे 10 मित्र हैं हमारे, उनके साथ ही बैठना उठना पढ़ना, बातें शेयर करना, सुख दुख में साथ खड़े होना, ये कस्में वादे भी हो जाते हैं आपस में दोस्तों के। साथी भाईचारा कॉलेज के दोस्त मैं समझ सकता हूँ, कौन नहीं समझ सकता, शायद दर्शक भी समझ सकते हैं। हाँ, ये हो जाता है एक समय पे, तो चल भाई जो करना वही लिखी था। जाएगी। हाँ, मतलब कस्में वादे तक हो जाते हैं कि भाई चाहे बुरा टाइम हो चाहे अच्छा टाइम हो, हम साथ रहेंगे, कैसा भी पल हो उसको हम साथ में जिएंगे, साथ में उस चीज को फेस करेंगे। तो फेस करनी पड़ी। हाँ, वो ऐसी फेस करनी पड़ेगी। उसमें क्या हो गया, पूरे परिवार के, मेरे मेरे पिताजी के, मेरी माँ के, सबके सपने उसमें चकनाचूर हो गए। क्या हुआ था? उस टाइम पे कोई झगड़ा हो गया था यूनिवर्सिटी में। बच्चों का आपस में? हाँ, जो स्टूडेंट ही थे वो दूसरे भी, उनका आपस में कोई झगड़ा हो गया। मैं दिल्ली रहता था, तो उन्होंने फोन किया कि भाई ऐसी ऐसी बातें होगी, ऐसी ऐसी चीजें होगी। तो मैं वहां से आया, तो आते ही मेरा सिलेक्शन भी हो गया था इंस्पेक्टर को लेकर। तो देखा कि भाई ये तो बहुत सारी गलत चीजें हो गई, उन्होंने कोई ज्यादा ज्यादा गलत गतिविधियां कर दी समझ थी गया मेरे मित्रों के साथ। तो उसमें थोड़ी इन्वॉल्वमेंट होगी, और खामियाजा ये रहा कि जेल में जाना पड़ा। कितने दिन? 6-7 महीने गया मैं। समय को इतना ज्यादा ये नहीं लेता, चाहे वो 8 साल होते चाहे 5 साल होते, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो दिक्कत की बात रही कि जो सपने थे ना मेरे पिताजी के, वे टूट गए। क्योंकि मैंने भी उन्हीं के सपनों में अपनी दुनिया देखी थी। मेरे खुद के सपने कुछ भी रहे हों, लेकिन मैंने उन्हीं को लेके अपना जीवन का एक उद्देश्य बनाया था कि मैं उनके सपने पूरे करूंगा। वो टूट गया। वो टूटते कह रहा है कि फाइनेंशियली तो परिवार को खरी इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ता ही है कि भाई फाइनेंशियली दिक्कतें आएंगी परिवार को लेके, ले भाई ऐसी ऐसी चीजों में अगर किसी के बच्चे इन्वॉल्वमेंट करेंगे समझ नहीं पाता। तो साथ साथ में मेरे परिवार में मानसिकता का भी दौर झेलना पड़ा। मानसिक रूप से इंटरनली मेरे पिताजी टूट गए। डॉक्टर थे मेरे पिताजी, हैं भी, अभी वो नहीं कर रहे हैं उस चीज की प्रैक्टिस। तो पैरालिसिस हो गए मेरे पिताजी इस दुख से। जिस समय आप जेल में थे? हाँ, मेरे पिताजी की अभी भी एक आंख से नहीं दिखता, और पैरालिसिस हो गए। इतना ज्यादा वो प्रभाव डाला अंदर तक। आप उनके बहुत लाडले होंगे ना? मैं परिवार में सबसे बड़ा था, मेरी जिम्मेवारी भी सबसे बड़ी थी। ये चीजें मैंने बाद में जानी। उस टाइम पे मेरे को सोचने तक का मौका नहीं मिला कि मेरी संगत कैसी है। मैं संगत का भी दोष नहीं देता, वो समय ही ऐसा होता है, समीकरण ही ऐसे होते हैं। दोस्त आपस में एक दूसरे के लिए कुर्बानी होते हैं। भगत सिंह वाली फीलिंग होती है कि भगत सिंह है, एक दूसरे के लिए कर गुजर जाएंगे। तो पिताजी और परिवार को उस चीजों का सामना करना पड़ा, उस बुरे दौर का। कैसे निकले उस दौर से? दौर से ऐसे ही निकला कि वही बात है जैसे मैंने बताया कि मेरे पिताजी ने जीवन भर मेरे परिवार का अच्छी तरीके से पालन पोषण कर रखा था। अच्छी तरीके से हमारी पढ़ाई लिखाई अच्छी कर रखी थी। जो चीज मांगी मुँह से, जितना उनके हाथ में था वो उन्होंने दिया। और जब मैंने उनको देखा, उनकी आंखों में आंसू देखे, और उनका चेहरा देखते ही मेरी आत्मा बाहर निकल गई कि तूने ऐसा कर्म कर दिया, शायद ही इस जीवन में तो उनका ये कर्ज उतार पाए। तो मैंने गलत राह छोड़ के मैंने फिर ये सोचा कि जो हो लिया सो हो लिया, मैं उस पल को दोबारा नहीं लेके आ सकता। बट मैंने एक अच्छी डायरेक्शन में काम किया, और अपने को, अपने परिवार को, अपने पिताजी को एक कंफर्ट जोन में मैं लेके आया, अच्छा महसूस करवाया। जो
पास्ट में जो चीज़ें गलत हुई मेरे से, मैंने उन चीज़ों को रिग्रेट किया, अपनी गलतियां मानी अपने पिताजी से कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लाडला भी था, बड़ा भी था, जिम्मेवारियां भी ज़्यादा थी, और पिताजी के बाद बड़े लड़के के ऊपर जिम्मेवारी होती है कि वो अपने परिवार को किस डायरेक्शन में और कैसी स्थिति में रखेगा। ये चीज़ सीखने की भी है, देखने की भी है। जितने भी मेरे भाई मेरे को देख रहे हैं, स्पेशली जो बड़े हैं, आप भी समझ रहे होगे कि कितनी जिम्मेवारियों का सामना करना पड़ता है। अगर वह उस लायक है और अपनी जिम्मेवारी वो मानता है तब, नहीं तो छोटे भी हैं, लेकिन फर्ज ज्यादा बड़े का ही होता है कि वो किस डायरेक्शन में अपने भाइयों को, माँ बाप को और अपने परिवार को कहाँ लेके जा रहे जीवन के बुरे दौर की बात कर रहे थे हम, हैं। लेकिन बुरा दौर सिखाता बहुत है नवीन भाई। ये मैंने कई जगह पढ़ा है, सुना है। तो जेल के समय ने भी कुछ सिखाया, यानी कि जेल ने भी कुछ ऐसा दिया जो आज के दिन आपको, जो आप नवीन बने उसके बनने में मदद की? हाँ, जेल की बहुत ज्यादा भूमिका ही जेल की है कि वो ऐसा दौर था कि उस टाइम में ये पता चला कि अपने कौन है, पराये कौन है, सही बात क्या है, गलत बात क्या है। और अपनों को जब चोट लगती है और अपने घर जब टूटते हैं तो नीलामी कैसी होती है, किरदारों की भी नीलामी होती है मेरे भाई। अभी आपको ये चीजें ऐसे ही लग रही होंगी, ये बहुत बड़ी चीजें हैं, गहरी चीजें हैं कि किरदारों की जब नीलामी होती है ना, जब किरदार का जो रूप है। चेहरों से नकाब उतरते हैं। हाँ, जब जैसे किरदार का कहने का तात्पर्य है, जैसे पिताजी है, माँ है, भाई का रूप है, बहन का रूप है, मित्रों का रूप है, तो उनकी भी नीलामी हो जाती है उस दौरान। उस दौरान में कैसे मजबूत रहे, कैसे खड़े रहे? क्योंकि 7 महीने लंबा समय होता है आपको। उस चीज में खड़े होने में, मजबूत होने में सबसे ज्यादा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, शायद वो चीज थोड़ी अध्यात्म से जुड़ी रहेंगी। मेरी माता जी का, जो माता रानी का, वैष्णो देवी जो भी रूप है, वो हमारे इष्ट देवता भी हैं, उनका बड़ा अहम रोल रहा। मैंने उनके सामने जाके सारी चीजें अपने मुंह से बोल ली, सुनाई, और उन्होंने मेरी उंगली पकड़ ली। जब उस दिन के बाद मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा अपने जीवन में। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं कितना बड़ा हूँ, कितना छोटा हूँ, उस चीज का कोई वो एक अलग चीज है, अलग बात है, लेकिन जितना मेरे को चाहिए था उस हिसाब से जब से उन्होंने उंगली मेरी पकड़ी, मेरी माता रानी ने, मेरे को झुकने नहीं दिया कहीं पे भी। सब लोगों से ऐसी बातें नहीं कर पाता मैं, लेकिन अब बात हुई है तो कुछ ऐसी बातें पूछूंगा आपसे, 2-4 उनके बारे में आपके विचार बताइएगा। भगवान को मानते हैं? हाँ, मानता हूँ। आपकी नजर में भगवान क्या है? मेरी नजर में, जैसे मैं अब अपने दिल की बात बताऊं, असली तो कलयुग में है ना, भगवान है, माँ बाप, उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। जब वे होते हैं ना आपके जीवन में, तो आपको यही लगता है कि ये छोटी ही बात है, ये तो रहेंगे ही, एहसास ही नहीं होता किसी बात का भी। लेकिन जिन्होंने अपने माँ बाप अपने जीवन में खोए हैं, शायद वो इन चीजों को समझ पाए कि माँ बाप का किरदार क्या होता है। मैंने एक बड़ी प्यारी बात सुनी थी कहीं, हाँ कि बोलते ना कि छुरा बड़ा हो गया, कोई बड़ा हो गया। हाँ कोई बड़ा जब होता है जब उनके ऊपर से बड़ों का साया चला जाता है। हाँ। यानी कि जब आप अपने, तभी बड़े होते हैं ना। यही बोला जाता है कि जब बड़े हो गए, जब आपके माँ बाप जिंदा, बड़े हो ही नहीं सकते, तभी बड़े भाई कहलाएंगे साहब, आप। मैं एक बात और बता देता हूँ, चाहे माँ बाप हों चाहे ना हो, जब आप अपनी भूमिका में बढ़ेंगे ना, उसको समझेंगे, अपने कर्तव्यों को समझेंगे कि मेरा मेरे परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरा समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, तो ना आप उसी दिन बड़े हो जाओगे अपने जीवन। नहीं तो चाहे आप 70 साल के हो जाओ, एज इज जस्ट कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितनी आपकी उम्र हो जाए, आप बड़े नहीं हो सकते अपने जीवन
इसीलिए उम्र के हिसाब से कभी भी आदमी को ये चीजें नहीं तोलनी चाहिए कि आपके वो समझदार कितना है। आपने अपने जीवन में, चलो वो तो कहने की बात है कितना हासिल किया, लेकिन इतना हासिल कर लिया है कि आप और आपका परिवार पूरा जीवन अच्छे से रह हाँ सकते हाँ, हैं। निर्वाह कर सकता है। आज के दिन जितनी भी एसेंशियल ये चीजें हैं, जो आवश्यकता की चीजें हैं, शिक्षा होगी बच्चों को, ये सब चीजें कर दी, सारी तो चीजें हो जाएंगी। अब क्या सपने बाकी है? क्या करना चाहते हो? कुछ ऐसी चीज देखो, समाज के प्रति तो मोहित भाई मेरा सपना है कि मैं एक स्कूल और एक हॉस्पिटल क्यों? बनाऊं। स्कूल का ऐसा है कि जितने भी गरीब बच्चे हैं, जिनके माँ बाप उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते पैसे के अभाव में, या और अच्छा स्कूल की बात कर रहे किसी हैं या आप? किसी कारण, सरकार ऐसा ऐसा स्कूल जहाँ पे बच्चा पढ़ाई करके बाहर निकलेगा और किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा ना, तो दूर से ये लगेगा कि इस बच्चे में कुछ काबिलियत है। ऐसी शिक्षा और ऐसा अस्पताल, अस्पताल कैसे? जो गरीब आदमी है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनके बच्चे अपने माँ बाप के लिए इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको मैं जितना भी मेरे से बनेगा मैं वहां पे अपना योगदान दूंगा, उनका इलाज करवाऊंगा। ये छोटे छोटे ये दो सपने हैं मेरे, और फिर मेरा जीवन मेरे को लगता है कि सार्थक हो जाएगा। अपने जीवन की बात करिए, बात कर रही है अभी, सबके जीवन का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, वो ढूंढना पड़ता है मकसद। मकसद। जैसे एक बुक है हम्म, इकिगाई, हाँ, जापानी लेखक की बुक है। इकिगाई का मतलब होता है लोगो थ्योरी। फ्रैंकलिन ने वो लोगो थ्योरी दी थी। उस चीज के बारे में आप जानेंगे, कभी पढ़ने का आपको मौका मिले, आपके दर्शकों को मिले, तो वो चीज, वो बुक आप पढ़ो, छोटी ही बुक है। उसमें लिखा है कि जापान के लोग हैं, उनकी उम्र सबसे ज्यादा होती है हमारी दुनिया में, एक जगह के हिसाब से। 100 साल से भी 110 साल तक के आदमी आपको नॉर्मली वहां पे मिल जाएंगे। ओकानावा शहर है जापान में, ओकिनावा की बात कर रहे हैं आप? वहां पे। तो उस रिसर्च के बाद भी ये चीजें पता लगी वैज्ञानिकों को कि ऐसा क्या है यहाँ पे कि इनकी उम्र इतनी बड़ी क्यों हो रही है, ये इतना जी कैसे रहे हैं। तो शुरू में इनिशियली जब उन्होंने रिसर्च किया तो देखा कि भाई इन्वायरमेंट काफी अच्छा है, अच्छा भाई खाने की चीजें अच्छी हैं। लेकिन जब गहराई में उतरे ना, तब ये पता चला कि उनके पास अपने जीवन में मकसद है। इतनी ज्यादा उम्र के बाद भी, और अपने यहाँ तो 60 साल में रिटायर होया, मकसद की भी मकसद छोड़ देते हैं। मकसद भी बता देता हूँ कि वहां पे आदमियों का है क्या। वहां पे आदमियों का मकसद है कि 20-30 साल तक तो वो इसी बात में डूबे रहते हैं कि हमारा जन्म का उद्देश्य, इसका मकसद क्या है, हम पैदा ही क्यों हुए हैं, उसे ढूंढने में लगे रहते उसे ढूंढने में लगे होते हैं। और 40 से 60% आदमियों का मकसद वहां पे दूसरे की मदद करना है। और मदद करोगे तो आपका जो लालच है वो तो बिल्कुल खत्म ही हो गया। मोक्ष क्या है? मोक्ष में भी 3 चीजें मैं आपको बता देता हूँ। चित, कंचन, कामिनी। चित मन, कंचन लोभ, कामिनी आकर्षण। आकर्षण। स्त्री पुरुष का, पुरुष स्त्री की तरफ आकर्षण, यही मोक्ष है। इन ज्यादा चीजों से जो पार पा जाए, जो इन चीजों पे जे प्राप्त कर लेता है वो मोक्ष पा लेता है। आपके जीवन में मोक्ष नहीं, मोक्ष का मेरा इतना ज्यादा करेक्टर नहीं है मेरे हिसाब से जीवन में कि मैं इतने इस हिसाब का आदमी, मेरे हिसाब में मेरा चयन भी होगा वहां पे, परमात्मा करेगा। लेकिन ठीक है, जितना भी मेरे से बनेगा, आज के समाज को देखते हुए, आज की दुनिया को देखते हुए, मैं अपनी पूरी भूमिका उसमें देना चाहता हूँ। आपको किस चीज का डर लगता है? मेरे को डर लगता है कि आज मैं जिस फॉर्मेट पे काम कर रहा हूँ उसमें मेरे साथ बहुत सारे ऐसे भाई हैं, उनके परिवार है, उनकी भावनाएं हैं कि हमारा बच्चा भी, जैसे मैं यहाँ से बाहर गया काम करने, तो मेरे माँ बाप के सपने थे, मेरे परिवार के सपने थे कि वो देख रहा था कि हमारा बच्चा इम्प्रूवमेंट करेगा,
कहाँ पे जीत हासिल करेगा, क्या मुकाम पर जाएगा। तो जो मेरे साथ बच्चे हैं, जो नए नए मेरे भाई आए मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनके साथ उनके परिवारों की भावना तक मेरे साथ आ जा रहती है कि आज के दिन बेशक ये बोल दे कि ले भाई पैसे बड़ी चीज नहीं है, लेकिन पैसा जो आवश्यकता की चीजें हैं, चाहे आप हारी बीमारी लगा लो, चाहे शिक्षा लगा लो, चाहे एसेंशियल चीजें लगा लो, जो अपने परिवार को रोजी चलाने के लिए जो चीज होती है रोटी, तो उनको तो पूरा वो करता ही है। ठीक है, तो उनकी भावनाएं ना टूट जाएं मेरे से, उस टूट से मेरे को डर लगता है। खुशी किस बात की होती है? खुशी खुशी इस बात की होती है कि मेरे परिवार के लोग, जो मेरे से जुड़े हैं वो लोग, और खुद मैं, वो एक कंफर्ट जोन में जब भी कोई भाई आ जाता है तो मैं उसमें खुशी मानता हूँ उसमें। और जब मैं सामाजिक काम करता हूँ, जितना भी मेरे से क्यों? हाँ, योगदान दिया सामाजिक काम जाता कब है, आएगा? सामाजिक काम करने उसमें के भी लिए मैं अपनी मशहूर है। खुशी मानता हूँ। क्यों? इतनी उम्र का लड़का यार, इस उम्र में तो किसी के अंदर भी आग होती है कि बस पैसा ज्यादा से ज्यादा कमा ले। सामाजिक कार्य एक दूसरी साइड होगी ना। आप कोई भी भंडारा हो जाए, कोई खासकर खिलाड़ियों का कंपटीशन हो, कबड्डी का, कुश्ती का, कोई भी गेम का, कोई मंदिर बनाया जा रहा हो, कोई और धार्मिक कार्य हो रहा हो, वहाँ सबसे आगे मिलते हो आप। क्यों? वो उन जगह पे वैसा आदमी मिलता है जिसे आगे वोट लेनी होती है। नहीं, मैं मेरा जहां तक मन है, मेरी ना तो रुचि है राजनीति में, और जहां तक हुआ पॉसिबल हुआ मैं ना राजनीति पूरे जीवन में करूंगा, ना मेरा कोई उद्देश्य है, चाहे कोई बड़ा इलेक्शन हो गया चाहे कोई छोटा इलेक्शन हो गया। जिस विचारधारा, जो विचारधारा मेरे को अच्छी लगती है, जिस भाई की भी, मैं उसके साथ खड़ा होना अच्छा महसूस करूंगा, उसके साथ खड़ा हूंगा और बैकबोन की तरह साथ देंगे उसका, हर तरीके से, तन मन और तन। कुछ बाकी भी है? ऐसा लगता है कि भाई ये बाकी रह जा करना, या फिर अब संतुष्टि है कि मैंने जितना, लेकिन मेरे परिवार, जो मेरे परिवार और मेरे हिसाब से मेरे को बहुत है, संतुष्टि है। जो सपने टूटे थे वे मैंने उनका रूप दूसरा दे दिया मेरे माँ बाप के उसमें, कि ठीक है ये आप इस, उनका जो सपना था जो टूटा था उसका मैंने उस सपने का रूप बदल दिया। ठीक है, उनको भी आज प्राउड फील होता है मेरे ऊपर। अगर आप सामाजिक, एक बार सोच के देखिए ना, जिंदगी कैसे मोड़ लेती है। आप सामाजिक काम के नहीं बोल रहे हो, जब सबसे ज्यादा खुशी की भी बात कर रहे थे। हाँ। एक खुशी वो भी है जब मेरा पिताजी बाहर से आता है और जब मैं उसका चेहरा देखता हूं तो एकदम मेरी तरफ देखते ही ऐसा लगता है कि अच्छा काम कर रहा है मेरा बेटा, अच्छी डायरेक्शन में काम कर रहा है मेरा बेटा। और मेरे नाम से कि नवीन का पिताजी है, नवीन की माँ है, नवीन का भाई है, नवीन का बच्चा है, मेरे नाम से जब मेरे परिवार को जाना जाता है तो बहुत ही गर्व महसूस होता है मेरे को। मैं दूसरे गांव में भी जाता हूँ, जब सामाजिक जितना भी मेरे से होता है मैं काम करता हूँ, तो वहां पे बोला जाता है कि डीगल से है, डीगल से है, तो मेरे गांव का भी जहाँ पे नाम आता है तो उसमें भी मैं फख्र महसूस करता हूँ। ये है खुशियाँ। मोक्ष की हमने बात की, भगवान की बात की हमने, कोई दार्शनिक ऐसा है जिसे आप पढ़ते हो या जिसे आपको ये किसी बात से प्रभावित हुए? जैसे कई बार मैं देखता हूँ, ओशो को जानते हैं आप? हाँ, ओशो के बारे में मैंने सुना है। तो उनकी, ओशो के बारे में मैंने कुछ चीजें जरूर पढ़ी अपने जीवन में। उस टाइम पे ओशो को सबने ठुकरा दिया था, पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया था, जितने देश थे उन्होंने उसको वीजा देने से भी मना कर दिया था। आज के दिन कुछ ना कुछ ओशो की चीजें सामने निकल गया है समाज के सामने। आज के दिन ओशो को पूरी दुनिया सुनती है। मात्र एक दो बातें वो भी इसलिए गलत लगी थी उस टाइम पे उनकी, कि हमारी जो विचारधारा है हमारे समाज की, जहाँ अपना इंडिया की, तो उनमें वे फिट नहीं बैठ रही थी, ज्यादा प्रोग्रेसिव बात कर रही थी। हाँ, खुल के बोल दिया उन्होंने, खुल के बोल दिया। तार्किक थे वो, उनसे बोलते हैं, रीजनेबल आदमी थे, उनसे बातों से हर जीत नहीं चीज का सकता। तर्क दे के ही उस चीज में बोलते थे, तो प्रभावशाली आदमी थे बहुत सारे।
लेकिन अपने जीवन में खुद कोई रोल मॉडल समझे आप, किसी का ज़्यादा फैन होना या कुछ होना वो इतने ऊंचे लेवल तक आपको नहीं ले जा सकता। इंस्पायर होना एक अलग चीज़ है, और उस चीज़ को मानना, एक रोल मॉडल देना कि मैं उस आदमी जैसा बढ़ना चाहता हूँ, वो डिफरेंट चीज़ है। वो अलग चीज़ है और वो गलत है। गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। आपका खुद का रोल मॉडल होना चाहिए कि मैं ऐसा हूँ, अपने में ऐसे गुणों का आप खुद के व्यक्तित्व को आप खत्म अपने जीवन में ऐसे गुण अर्जित करें कि लोग आपसे ये चीजें सीखें। आप पूरे जीवन में दूसरों से ये चीजें सीखते रहेंगे तो फिर आप बड़े कब होंगे? आप एक अच्छे लेवल पे, अच्छे प्लेटफॉर्म पे कैसे अपने आप को रखेंगे? ये चीज भी तो देखो। हमेशा दूसरों के बारे में पढ़ोगे, दूसरों से चीजें सीखोगे, हर चीज, हर घटनाक्रम में दूसरों को लेके आओगे, उनसे ज्ञान लोगे, तो आप में भी तो कोई चीज होगी। फिर आपने क्या किया अपने जीवन में? ये चीजें देखने की भी है, सीखने की भी है। आपके जीवन में इतने सारे घटनाक्रम हैं कि आप उनसे भी अगर चीजें उठाओगे, ठीक है, तो भी मेरे हिसाब से आपके सक्सेस के द्वार वैसे भी खुल जाएंगे। बात की थी उम्मीद के ऊपर हाँ, कि उम्मीद की जीवन में क्यों जरूरी है। देखो, सबसे बड़ा दान जो यहाँ पे जाके स्टेज पे कोई दे देता है, सबसे बड़ा दान पूरी पृथ्वी का, जो मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ, वो उम्मीद का दान होता है। उम्मीद एक ऐसी चीज है, जब मरते आदमियों को भी आप दे दोगे तो वो भी एक बार जीने की चाह में डूब जाएगा कि मैं जी जाऊंगा। आप किसी चीज की भी उसको उम्मीद दे के देखो एक बार। चाहे कोई बीमार हो, मेडिकल में एडमिट हो, आप उसको ये बोलो कि हो जाएगा, मैं हूं ना, मैंने देखा है ऐसे होते और ठीक होते भी देखा है, तो उसको वो दवा से भी ज्यादा लगेगी उसके जीवन में। तो उम्मीद का दान मेरे हिसाब से भाव का दान सबसे बड़ा दान। इतनी उम्र सारी बातें कैसे रजिस्टर कर पाते हो आप? वो ऐसा मोहित भाई, मैंने ना लगभग, मेरे हिसाब से, इतना ज्यादा ज्ञानी तो मैं हूं नहीं, मेरे हिसाब से मैंने हर दौर देख लिया अपने जीवन में। शिक्षा मैंने अच्छे लेवल पे ग्रहण कर ली, मेरा जो सर्कल है वो बहुत अच्छा है, मेरे भाइयों का साथ बहुत अच्छा है, बहुत सारे साथी मेरे कार्यरत हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण की है उन्होंने, तो वे मेरे को बार बार में, हमारा टॉपिक भी किसी का ईर्ष्या करना नहीं होता कभी भी जीवन में, इस चीज का मैं खुद साक्षी हूँ। और मेरे जितने मित्र हैं वे ऑन रिकॉर्ड सुन रहे होंगे, हमारे सर्कल में कभी किसी के बारे में बात भी नहीं होती, वो ऐसा वो ऐसा। ये चीजें तो हमारे लिए बिल्कुल छोटी चीजें हैं। मैंने एक और बात सुनी थी कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। हम्म, पहले वो द पीपल हु टॉक अबाउट अदर पीपल, जो लोग दूसरे लोगों की बात करते हैं, करते यार हैं। वो ऐसा है, उसने नू कर दिया, उसने ये कर दिया, उसी वजह से ये हो गया। दूसरे लोग वो दोज हु टॉक अबाउट इंसिडेंट्स, इंसिडेंट, जो घटनाओं की बात करते हैं, घटना देखा उस के दिन बारे क्या हुआ था, में। देखा ही हुआ था। तीसरी तरह के लोग जो सबसे रेयर होते हैं धरती पे, और मेरे ख्याल से सबसे खास लोग होते हैं, वही चलाते हैं इस पूरे हाँ, सिस्टम को, जो बात करते हैं भविष्य की, आइडिया की, विजन की, Yes. कि किया क्या जाए, कर विजन क्या की, सकते हैं, क्योंकि विजन आप की। अपने भूत के साथ तो कुछ छेड़खानी कर ही नहीं सकते। विजन की बात, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। वो लोग जो भविष्य की बात करते हैं, भविष्य की कुछ बात करने की बात करते हैं और वो विजन दिखाते हैं, उनके उनके साथ रहने में देखो, आपको फायदा क्या है? दूसरों जो कटाक्ष की, जो आपका जो सबसे पहले जो पॉइंट था, वो तो बिल्कुल जीवन में करना ही नहीं चाहिए। जो दूसरा पॉइंट, दूसरे के लोगों के बारे में बात, दूसरा जो घटना की है, घटनाओं के बारे में बात करते हैं, घटनाओं के बारे में चर्चा करके आप अच्छी चीजें जो उसमें है ना, उन चीजों से आप सीखें और उन्हीं चीजों को आप अडेप्ट करें, और उसके बाद आप तीसरे जो आप पॉइंट का बात जिक्र कर रहे थे, उस पॉइंट में आप घुसें, उस लेवल पे आप जाएं, फिर आप खुद के किरदार को आप ऊपर रखें। अब आपका किरदार तो छोटा, और आप सपने देख रहे हैं इतने बड़े किरदार की, ठीक है, प्रधानमंत्री तक की आप चर्चा कर रहे हैं और उनमें आप कमियां ढूंढ रहे हैं, तो अपना किरदार को भी बढ़ाओ। और किरदार पैसे से नहीं बढ़ता, ठीक है, सत्ता से नहीं बढ़ता, पावर से नहीं बढ़ता, किरदार बढ़ता आपकी सोच से, कि आपके दिमाग की सोच कैसी है, कहाँ तक सोच ठीक सकते है, हो? आप क्या सोच रहे हो, आपकी दिनचर्या क्या है, आपकी रेगुलरिटी में आपने अपना जीवन किस रूप में दे रखा है, सुबह उठकर शाम तक की आपकी क्या चीजें होती हैं आपके जीवन में, आप सुबह उठते हो क्या करते हो, किन आदमियों के साथ बैठते हो, कैसी चर्चा करते हो,
इन चीजों का बहुत महत्वपूर्ण आपके जीवन में योगदान रहेगा। आप देखेंगे कि आप 3-4 आदमी अच्छे आदमी होंगे जो सक्सेसफुल आदमी हैं, आप उनके साथ रहें और देखें अपने जीवन में कि वो आपको कुछ भी नहीं देंगे लेकिन आपको ज्ञान भी देंगे। उनकी बातें आप सुनना, उनकी चर्चा आप सुनना, फिर आपको पता चलेगा कि आने वाले भविष्य में आप ही करोड़पति होगे। आप उनसे चीजें सीखेंगे, बिना मदद किए भी आप करोड़पति होंगे, क्योंकि आपके अंदर आपने भी चीजें अडेप्ट कर ली। बोलने की सारी चीजें, जितनी भी कला थी उनके लोगों को पास, जानने की। अडेप्ट कर लिया। ऐसी जगह तो आपको जीवन में रहना भी नहीं चाहिए जहां आपका भविष्य पे कोई बात आ जाती है, जहां पे आपको नई चीजें सोचने समझने का, सीखने तक का भी मौका नहीं मिलता। नई चीजें समझने और तक का भी मौका नहीं मिलता। ऐसे आदमियों के साथ आपने जीवन में रहना भी नहीं चाहिए। आखिर में एक मैसेज देंगे आप आपके साथियों को, युवाओं को? हाँ। एक मैसेज मैं दूंगा और मैं पहले दूंगा, क्योंकि भाई ये आदमी मेरा पॉइंट खा जाएगा, मुझे अच्छा पॉइंट लगा है, अब मैं पहले बोलूंगा तो इन्हें बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं मेरे युवा साथियों को सलाह देता हूँ जो मैंने महसूस किया है। कंपनी अच्छी चुनो, ना मिले तो अपने आप को अच्छा बनाओ, क्योंकि आप आपके साथ तो हुई, आप हो, आपका ये शरीर है, आपकी दिनचर्या, आपके विचार, उनको अच्छा बना लो। कंपनी सबसे जरूरी है। दोस्त ऐसे बनाओ जो आपको पॉजिटिव रखें, प्रोग्रेसिव रखें, पीछे ना घसीटे। इन नशेबाजियों से, इन चीजों से दूर रखें आपको, आपके अपने। और ऐसे लोग ना मिले, ऐसे दोस्त ना मिले तो उससे अच्छा है अकेले रहना। देखो, मैं भी बताता हूँ एक बात भाई के ऊपर, भाई ने शुरू की है तो मैं भी एक पॉइंट रखता हूँ, अपना ओपिनियन रखता हूँ। जीवन में आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी है। वो अकेले बैठ के अपना खुद का इंट्रोस्पेक्शन, अपना खुद का एक बार टाइम निकाल लें और इंट्रोस्पेक्शन जीवन में जरूर करें। ठीक है, आत्मचिंतन के बारे में सोचिए, मैं किस डायरेक्शन में, किस परिस्थिति में, कैसे आदमियों के साथ, किस समय पे क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। ठीक है, फैन होना, फॉलोवर होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें बड़ी बात ये देखने की है कि आप किस चीज के फैन हैं, किस चीज को आप फॉलो कर रहे हैं। फैन फॉलोइंग तो बहुत सारी चीजों की आपको आज के दिन सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। हाँ, मैं उदाहरण दूं, आजकल देखिए कितना गंदा सिस्टम चला हुआ है। मजाक से हटके मैं बात करना चाहूंगा। फॉलोअर्स की हिसाब से लोगों की कामयाबी को जज किया जाता है। इस हिसाब से तो भाई कोई लड़की है जो छोटे छोटे कपड़े पहन के सुबह से शाम तक डांस की और ये वो वीडियो डालती रहती है, उसके फॉलोअर बहुत ज्यादा है। और एक ऐसा आदमी जो आपको अध्यात्म की बात बताता है, संसार की बात बताता है, जीवन की बात बताता है, आपके अंदर की बात बताता है, उसके फॉलोअर क्या पता ना हो। तो ये आपको जज करना है कि आप किसे देखना चाहते हैं और उसको देख के आपको क्या मिलेगा। क्या अब उस लड़की को देखने के बाद आप क्या करोगे, और उस ज्ञानी आदमी को मिलने के बाद, सुनने के बाद क्या करोगे, आपको भी पता आप क्या करेंगे। फर्क देख लीजिए, क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात बोले आपने। एक संदेश ये भी है कि जीते जी अपने माँ बाप की सेवा करें, उनको भगवान के रूप में देखें आप, वही असली भगवान है। 2-4 लाइनें बोलना चाहूंगा। जिंदा बाप कोई न पूजे, मरे बाद पुजवाए, मुट्ठी भर लेके चावल, कौवे को बाप बनाए। आप खेतों में जाते हैं, आप पूजते हैं, पुजवाते हैं, और जीते जी क्या करते हैं आप उनके साथ। जीते जी उनका तिरस्कार होता है, मरने के बाद उनकी पूजा चलती है उनके नाम तो से। ये चीजें आप देखो मेरे भाइयों कितनी गलत है। आप जीते जी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं उनके लिए ये बातें नहीं आप है। लिखते भी हैं, मैं जब भी, तो ये आदमी करता क्या क्या है। आपने एक बड़ी प्यारी बात लिखी थी, मैंने सुनी थी, मुझे बहुत ही प्रभावित किया उसने, जीवन के बारे में। आपने कहा था मेरे जीवन से इंस्पायर होकर मैंने लिखी है। मेरे जीवन के बारे में मैंने 2-4 पंक्तियां और भी लिखी थी, वो मैं सुनाना चाहूंगा आपके दर्शकों को। ना जाने कितने मोड़ जीवन में यूं आए, जीने से ज्यादा मौत ने आजमाए, हार मान लेते तो हो जाते बर्बाद, ना हार मानने की जिद ने ये सुनहरे रास्ते दिखाए।
फर्क नहीं भगवान के नजरिए में कुछ भी, पर गलतियां कर कर दोष हमने उन पे लगाए। हमारी गलती हम कहते हैं भगवान ने क्या कर दिया। हाँ, उनका हिसाब था कांटों भरी राहों के पैमाने पर, हमने ही गुलाब के फूल इतने सस्ते लगाए। एक एक बात का अलग अलग मतलब है, आप सुनेंगे तो खुद ही समझाएंगे। लगभग सभी के जीवन में ये घटनाक्रम, ये घटनाएं हुई है, आप सोचेंगे तो खुद ही खुद समझ जाएंगे। नवीन भाई, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और वो उसका कारण ये है कि धन्यवाद भाई साहब। मुझे कुछ सीखने को मिला, दर्शकों को भी पता चलेगा कि भाई अच्छी बातों में जो फायदा होता है ना, वो आप बेतुकी बातों से नहीं निकाल सकते। अब मैं आपके साथ ऐसी कुछ, अब हम इंटरव्यू कर रहे हैं, हम एक तरीके से बात कर रहे हैं आराम से बैठे, अगर इसी वार्तालाप को हम 2-4 गाड़ियां ऐड करके स्विच कर देते, और ज्यादा लोग देख लेते, और ज्यादा लोग देख लेते, लेकिन जिन लोगों को देखना चाहिए वो लोग नहीं देखते। जो लोग समझते हैं ना कि कीमत क्या होती है अच्छी चीज। देखो मैं बताता हूँ मोहित भाई, पूरे जीवन में जो मेरे साथी सुन रहे हैं उनको भी बता देता हूँ, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी ऑब्स्टेकल आपके जीवन में क्या है, वो ये है खुद को बदलना। कि आप खुद को भी बदल लेते हैं या नहीं बदल लेते हैं, या आप दूसरों को ही ज्ञान देते रहते हैं। जिस दिन आपने खुद को बदल लिया, इतनी ज्यादा आपके अंदर शक्ति है, ऊर्जा है, कि आप खुद को भी बदल सकते हैं, खुद के विचारों को भी बदल सकते हैं। हर टाइम आदमी सही नहीं हो सकता, नवीन भी सही नहीं हो सकता, आप भी सही नहीं हो सकते। तो नवीन भाई, आपसे बात करके जनरली बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, धन्यवाद लेकिन मोहित आपसे भाई। मुझे सीखने को मिला, और उम्मीद करता हूँ मेरे दर्शक भी कुछ सीखेंगे, मेरे साथी भी बहुत कुछ सीखेंगे। अब अंत में मैं चाहूंगा कि आप मेरे युवा साथियों के लिए, और जो मेरे बड़े भी हैं, आप अपने हिसाब से उन्हें क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहूंगा मेरे युवा भाइयों को, कि किसी भी चीज को, चाहे आप शिक्षा, खेल, व्यवसाय कुछ भी कर रहे हैं, उस चीज को आप अपने जीवन पे, अपने दिमाग पे इतना ज्यादा हैवी ना होने दें। वो आपके जीवन का हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ है वो आपके जीवन में। ठीक है, किसी चीज में आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंचना, कामयाब होना, पैसे कमाना या मेडल लेके आना, आप अच्छी नौकरी पाना, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो पूरा जीवन नहीं है, वही नहीं है, अंत वो नहीं है। अंत वो नहीं है। तो एक तो उस चीज को हैवी ना होने दें, और अपनी डायरेक्शन में, अच्छी डायरेक्शन में काम करते रहें। अच्छी डायरेक्शन में जब आप काम करेंगे तो बहुत सारी चीजों का आपको सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को, कठिनाइयों का आपको फेस करना पड़ेगा। तो उन चीजों से आप घबराए नहीं, डरे नहीं। जीत आपकी पक्की होगी अगर आप लगातार डेडिकेशन और परसर्वेंस के साथ अगर आप काम कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन में जरूर जीत के दरबार खोलोगे। तो ये सुना आपने नवीन अहलावत भाई को, डीगल्स में मैं आया हूँ, इनके विचारों को सुना, इनके ओपिनियन को सुना, इस पूरे कन्वर्सेशन को सुना। तो इसमें अगर आपको कोई कमी लगती है, या आपको लगता है कि भाई ये चीज इन्होंने या मैंने सही नहीं बोली, तो कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। यदि आपके मन में कोई सवाल है जो मैं नहीं पूछ पाया और नवीन भाई से पूछना है, तो आप सवाल लिख के भेजिएगा। जब भी इससे मिलना होगा तो उस सवाल को पक्का पूछा जाएगा। आप सब दर्शकों का धन्यवाद, और अंत में नवीन भाई धन्यवाद आपका। धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद आपका। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से भी धन्यवाद। जय माता दी।